सुपर जायंट व्हाइट लाइन हाउस। एक दिन अचानक आसमान से कोई जादुई चीज नीचे आने लगती है और वहीं पर एक व्हाइट लाइन निकलता है। वैसे कुछ ही टाइम गुजरने के बाद वहां पर उस लाइन का पीछा करते करते एक शैतानी जादूगर भी आ जाता है। बस वहीं उनकी आपस में भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत टाइम तक वो लड़ाई चलती है और वहीं पर वो व्हाइट लाइन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तुम सभी शेरों को तो मैं नष्ट करके तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। अब मजा आएगा। कुछ ही टाइम के बाद मेरे शैतानी शेरों की सेना पूरी हो जाएगी। तब मैं उस व्हाइट लाइन शेरों के राजा पर हमला कर दूंगा और उसकी सेना पर भी, और उनकी सारी शक्तियां भी हासिल कर लूंगा और वो जादुई दुनिया भी फिर मेरी हो जाएगी। वो शैतानी जादूगर जिस व्हाइट शेरों के राजा की बात कर रहा था, वो शेरों का राजा भी अपनी सेना को तैयार करने में लगा हुआ था। वहीं एक कैलाशपुर नाम का गांव था। वहां मन्नू कहकर एक लड़का रहता था। एक दिन मन्नू का चाचा रघु, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं तुम्हारे इन शेरों से अब बहुत तंग आ गया हूँ। अगर तुमने इन शेरों को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझे? रघु चाचा, आपको तो पता है मुझे शेर पालना बहुत पसंद है। ऐसा ना करें मेरे साथ। और ये शेर तो अब हमारे दोस्त बन गए हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब तुम भी यहाँ से निकलते बनो। चलो निकलो मेरे घर से। ऐसे मन्नू बेचारा जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोंपड़ी बनाई हुई थी। वहीं उसके पास जाकर, दादाजी, क्या आप मुझे यहाँ अपने साथ रहने के लिए जगह दे सकते हैं? क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। और कहाँ से आ रहे हो? और ये सारे शेर तुमने रखे हुए हैं? क्या बताऊं दादाजी, मेरे इन शेरों की वजह से ही मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर मेरे माता पिता होते तो ऐसा कभी ना होता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो। एक दिन मन्नू और वो बूढ़ा व्यक्ति किसी काम से जा रहे होते हैं। तभी वहीं उन्हें दूर से चमकती हुई कोई चीजें नजर आती हैं। वो वहीं पर ही ठहर जाते हैं। अरे ये क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि कोई जादुई चीज चमकती हुई यहाँ हमारे पास आ रही है। अरे ये तो सफेद शेर हैं और एक शेर तो बहुत विशाल है। वो व्हाइट शेर उनके पास आकर, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कौन सी दुनिया से आए हो? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? दरअसल एक शैतानी जादूगर हमारी शक्तियां छीन कर महाशक्तिशाली बनता जा रहा है और हमारी दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता है। लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। उस दुष्ट शैतानी जादूगर से लड़ने के लिए हमारी सेना कम पड़ रही है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ करते हैं। मन्नू तुरंत अपने पिता के दोस्त मिस्टर बबलू के पास जाता है। वो एक आविष्कारक था। वो उसे सारी बात बताता है। वैसे कुछ दिनों के बाद वो मिस्टर बबलू एक जायंट व्हाइट लाइन हाउस बनाता है। बाद में उसे जंगल में रख देते हैं। उस व्हाइट लाइन हाउस में कुछ ऐसी पावर्स थी कि दूर दूर से सारे शेर उसके अंदर खींचे चले आ रहे थे। और वहां दूसरी तरफ उस व्हाइट शेरों के राजा के पास पहुंच रहे थे। एक दिन वो दुष्ट जादूगर अपनी शैतानी शेरों की सेना लेकर उनकी दुनिया में आ जाता है। वो शैतानी जादूगर हमला करता उससे पहले ही वो व्हाइट शेरों की सेना बहुत शक्तिशाली होती है और उन पर हमला कर देते हैं। वहीं उसकी सेना बहुत कमजोर पड़ जाती है। उस शैतानी जादूगर के साथ उसके शेरों को भी नष्ट कर देते हैं। मैजिकल 8 व्हील फायर ट्रैक्टर। सुंदरनगर नाम के गांव में मोहन नाम का लड़का अपने चाचा रंगेश लाल के घर के सामने ही अपनी झोपड़ी लगाई हुई थी। लेकिन मोहन पहले ऐसा नहीं था। एक दिन उसका चाचा रंगेश लाल, ओए आज काम पर क्यों लेट हो रहे हो? जल्दी से ट्रैक्टर उठाओ और खेत जोतने के लिए जाओ। मोहन बेचारा ट्रैक्टर को लेकर खेत जोतने के लिए चला जाता है। ऐसे कुछ टाइम के बाद ट्रैक्टर